हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कोरियन रिवर्स हाइस्ट मूवी जिसका नाम है ब्रेकिंग एंड रीएंटरिंग, जो कि इसी साल 2024 में आई थी। रिवर्स हाइस्ट क्या है ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो IMDb ने इसे 6 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और ऑडियंस ने भी इस मूवी को काफी पसंद किया है। और इस मूवी को और अच्छे से समझने के लिए मैंने कुछ मेन कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए हैं ताकि आपको ये मूवी और अच्छे से समझ में आए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम वांजी बैंक के प्रेसिडेंट मिस्टर जॉनी सीन्स को देखते हैं, जो कि एक वीडियो के जरिए लोगों को बताता है कि उसकी बैंक ने BST नाम की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की। इसके बाद जॉनी बैंक के वॉल्ट के पास जाकर वॉल्ट में रखा 1 बिलियन येन कैश दिखाता है और बताता है कि उसने फंड रेज करके इतना पैसा जमा किया ताकि वो इन पैसों को चैरिटी करके गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद कर सके, जिसके लिए उसने BST करेंसी शुरू की ताकि जितने ज्यादा लोग इस करेंसी का इस्तेमाल करेंगे जॉनी उतना ज्यादा पैसा चैरिटी के लिए जमा कर सकेगा। अगले सीन में हम जॉनी को एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए देखते हैं। रिपोर्टर बताती है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वर्चुअल करेंसी शुरू करना किसी भी बैंक के पॉलिसी के खिलाफ है क्योंकि ये एक फ्रॉड में गिना जाता है। तब जॉनी जवाब देता है कि जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते वो दूसरों को भी कुछ नहीं करने देते। अगले सीन में हम खलीफा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक प्रोफेशनल चोर है। खलीफा और उसकी टीम वांजी बैंक के वॉल्ट को लूटने का प्लान बनाते हैं। खलीफा की टीम में काओ नाम का एक लड़का था जो कंप्यूटर सिस्टम और CCTV हैक करने में माहिर है। काओ वांजी बैंक के सारे CCTV कैमरा बंद कर देता है। इसके बाद हम बिन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि बैंक की बिल्डिंग के नीचे टनल खोद रहा था जहां से वो लोग बैंक के अंदर घुसने वाले हैं। तब खलीफा टनल के नीचे जाकर खुदाई में बिन की मदद करता है। कुछ देर में वो लोग खुदाई करके बैंक की दीवार तोड़ देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचे तभी बैंक के एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें देख लिया। उसे देखकर खलीफा पहले भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाद में हमें पता चला कि उस गार्ड का नाम वेन है जो कि खलीफा की टीम का हिस्सा है। दरअसल खलीफा ने ही वेन को बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर लगाया था ताकि बैंक में घुसते समय उन्हें कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन वेन का काम बैंक की एंट्रेंस पर नजर रखना था, इसीलिए खलीफा उसे वापस अपनी जगह पर जाने कहता है। इसके बाद खलीफा और बिन बैंक के वॉल्ट तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वो लोग गॉगल पहनते हैं उन्हें वॉल्ट के कॉरिडोर में बहुत सारी लेजर दिखाई दी। अगर एक भी लेजर उनसे टच हो गई तब बैंक का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगेगा और उस लेजर को हैक करके बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन खलीफा और बिन प्रोफेशनल चोर थे, इसीलिए वो दोनों लेजर से बचते हुए किसी तरह वॉल्ट तक पहुंच गए। लेकिन अब भी उनके लिए एक परेशानी थी। दरअसल बैंक में एक टाइमर लॉक लगा हुआ था, मतलब बैंक बंद होने के बाद वॉल्ट भी अपने आप लॉक हो जाता है और बैंक खुलने के बाद टाइमर लॉक अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन काओ ने पहले ही टाइमर लॉक हैक कर लिया था, इसीलिए वो बस अपने सिस्टम की एक बटन दबाकर टाइमर लॉक का टाइम बंद कर देता है, जिससे लॉक अपने आप डीएक्टिवेट हो गया। लेकिन वॉल्ट को खोलने के लिए उन्हें बैंक एम्प्लॉय और बैंक मैनेजर के की कार्ड की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने पहले ही की कार्ड का जुगाड़ कर लिया था। इसीलिए खलीफा और बिन दोनों की कार्ड का इस्तेमाल करके वॉल्ट खोल लेते हैं। वॉल्ट खुलते ही दोनों को सामने 1 बिलियन येन कैश दिखाई दी। फिर मूवी फ्लैशबैक में गई और हम काओ को देखते हैं जो अपने सिस्टम पर वांजी बैंक के सारे सिक्योरिटी सिस्टम और अलार्म के बारे में पता करता है। इसके बाद हम बिन को देखते हैं जो कि भेष बदलकर बैंक के डेटा रूम में घुस गया और वर्चुअल करेंसी BST की कॉन्फिडेंशियल फाइल चुरा कर वहाँ से निकल गया। अब मूवी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है। खलीफा और बिन वॉल्ट का सारा कैश बैग में भरने लगे। तब खलीफा जल्दी से अपने बैग भरकर वॉल्ट से बाहर आ गया, लेकिन बिन जैसे ही अपने बैग भरकर बाहर आता है और वॉल्ट बंद करता है वैसे ही वो लेजर फिर से एक्टिवेट हो गई। वही दूसरी तरफ बैंक के दूसरे गार्ड भी चेक करने बैंक के अंदर आ गए, लेकिन लेजर की वजह से बिन को निकलने में समय लग रहा था। इसीलिए वेन फैसला करता है कि वो बैंक के गार्ड को जान से मार देगा ताकि उसके साथी पकड़े ना जाए। लेकिन खलीफा वेन को ऐसा करने से मना कर देता है और उसे शांत रहने कहता है। खलीफा को पता था अगर गार्ड वॉल्ट वाले एरिया में पहुंच गए तब वो लोग पकड़े जाएंगे। तभी उसकी नजर वहाँ रखे फ्लोर क्लीनर पर गई। तब खलीफा गार्ड के अंदर आने से पहले ही सारा फ्लोर क्लीनर फर्श पर गिरा देता है। कुछ देर बाद गार्ड चेक करने अंदर आ गए और फिसलकर गिर गए। इतनी देर में बिन ने भी लेजर को पार कर लिया। तब दोनों जल्दी से खुद को गार्ड की नजरों से बचाकर वहां से निकल गए। अब उनके पास पूरे 1 बिलियन युआन कैश थी, लेकिन अब उन्हें वो टनल भी बंद करना था जहां से वो लोग बैंक के अंदर घुसे थे। वही दूसरी तरफ खलीफा बैंक एम्प्लॉय का की कार्ड रखने बैंक के स्टाफ वाले एरिया में जाता है। तब उसे पता चला कि उसने जिस एम्प्लॉय के की कार्ड का इस्तेमाल करके वॉल्ट खोला था उस एम्प्लॉय का नाम मिया है, जो
जो 5 साल पहले खलीफा की गर्लफ्रेंड थी। ये देखकर खलीफा को शौक लगा। वही दूसरी तरफ बिन ने टनल को बंद करने के लिए उसमें पहले ही डायनामाइट बम लगाया था, लेकिन उस बम को फोड़ने के लिए उन्हें रात 12 बजे तक रुकना था, क्योंकि उस दिन न्यू ईयर है और 12 बजते ही वहाँ जोरदार आतिशबाजी शुरू होने वाली थी। कुछ देर में 12 बज गए और पूरे शहर में फायरवर्क शुरू हो गई और उसी फायरवर्क के शोर में टनल में लगे डायनामाइट को भी ब्लास्ट कर दिया गया, जिससे किसी को भी ब्लास्ट के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम रॉबरी के 15 घंटे पहले का सीन देखते हैं, जिसमें हम मिया को देखते हैं जो कि वॉल्ट में रखे 1 बिलियन युआन का हिसाब लिख रही थी और मिया के साथ बैंक का असिस्टेंट मैनेजर भी था। वो मिया से कहता है कि उसे ओवरटाइम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगले दिन न्यू ईयर है, इसीलिए बैंक बंद रहेगा। लेकिन मिया अपने काम में परफेक्ट थी। अब जैसे ही मिया अपना काम खत्म करके वॉल्ट से बाहर आई, तब असिस्टेंट मैनेजर मिया के साथ बदतमीजी करने लगा और उसे छेड़ने लगा, जिसके लिए मिया उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और फिर अपना मोबाइल निकालकर उसे बताती है कि उसने जो बदतमीजी की उसका वीडियो मिया के मोबाइल में बन गया है। वो कहती है अगर असिस्टेंट मैनेजर आगे उसे या बैंक के किसी भी स्टाफ के साथ ऐसा करता है तो वो वीडियो सीधा मैनेजर को दिखा देगी, जिससे उस असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी चली जाएगी और हो सकता है उसे जेल भी जाना पड़े। तभी अचानक वहाँ बैंक का प्रेसिडेंट जॉनी आता है और वॉल्ट में रखे नोट को सही तरह से जमा हुआ देखकर मिया की तारीफ करता है। आगे जॉनी की बातों से हमें पता चला कि मिया अगले महीने ही बैंक की जॉब छोड़ने वाली है, इसीलिए जॉनी कहता है कि उसके जाने पर बैंक को बहुत लॉस होगा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी और मेहनती एम्प्लॉय को खो देगा। इतना बोलकर जॉनी वहाँ से निकल गया। फिर हम जॉनी को अपने ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उसका खुद का एक प्राइवेट वॉल्ट था और उसमें जॉनी की बहुत सारी और कीमती रोलेक्स घड़ियां रखी थी। जॉनी उस वॉल्ट को खोलकर उसमें एक और कीमती घड़ी रखता है। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। खलीफा और उसकी टीम बैंक से सारा कैश चुरा कर भाग रहे थे, लेकिन खलीफा अब बहुत उदास था। कुछ देर बाद उसकी टीम को भी याद आ गया कि ये वही मिया है जो 5 साल पहले खलीफा की गर्लफ्रेंड थी। मूवी के अगले सीन में हम वो नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसने खलीफा और उसकी टीम को कैश चुराने के लिए हायर किया था। वो अपने बॉस से फोन पर बात करता है और बताता है कि उसने जानबूझकर मिया का की कार्ड वॉल्ट खोलने के लिए चोरों को इस्तेमाल करने दिया, ताकि पुलिस को लगे कि मिया भी चोरी में शामिल है और चोरी का सारा इल्जाम मिया पर आ जाए। वो ने पहले ही प्लान बनाया था कि चोरी होने के बाद वो खलीफा से पैसे लेकर पूरी टीम को जान से मार देगा, जिससे पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलेगा और चोरी के इल्जाम में मिया को जेल जाना होगा। लेकिन काव बहुत शातिर था, उसने चोरी करने से पहले ही वो का फोन टेप कर लिया था, इसीलिए वो की बातें खलीफा को सुनाता है, जिससे खलीफा समझ गया कि मिया बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। दरअसल वो जिससे बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वांजी बैंक का प्रेसिडेंट जॉनी था, जिसने मिया और उसकी टीम को वो के जरिए हायर किया था ताकि वो अपने ही बैंक का पैसा चोरी करके अय्याशी कर सके, क्योंकि वो सारा पैसा जॉनी ने चैरिटी के नाम से फंड रेज करके जमा किया था। इसीलिए जॉनी का उन पैसों पर कोई हक नहीं था और इसीलिए उसने अपने ही बैंक में चोरी करवाई। लेकिन वो की बातें सुनने के बाद खलीफा और उसकी टीम को जॉनी का सारा प्लान पता चल गया। तब खलीफा वैन रोककर अपनी टीम से कहता है कि वो लोग चाहे तो पैसों को बराबर में बांटकर वहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन खलीफा की टीम बहुत लॉयल थी। वो लोग एक दूसरे से इमोशनली जुड़े थे, इसीलिए सब मिलकर तय करते हैं कि वो लोग सारा पैसा बैंक को वापस कर देंगे ताकि मिया जेल जाने से बच जाए। आगे हम मिया को देखते हैं जो अपने घर पहुंची। तभी अचानक 5 साल बाद खलीफा मिया के सामने आकर खड़ा हो गया। खलीफा मिया को बताता है कि उसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो मिया को अपने साथ चलने कहता है, लेकिन मिया उससे बहुत नाराज थी, इसीलिए वो खलीफा की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि वो पिछले 5 सालों से खलीफा को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि खलीफा 5 साल से जेल में था। आगे खलीफा बताता है कि उन लोगों ने कुछ देर पहले ही उसके बैंक में चोरी की जहां मिया काम करती है, और इस चोरी का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि बैंक का प्रेसिडेंट जॉनी है। खलीफा बताता है कि चोरी करने के लिए उसे मिया का की कार्ड दिया गया था ताकि चोरी का सारा इल्जाम उस पर आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जॉनी मिया को जान से मारने की कोशिश करे ताकि किसी को चोरी का कोई सबूत ही न मिले। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी मिया को यही लग रहा था कि खलीफा उसकी लाइफ में वापस आने के लिए कोई नया बहाना बना रहा है, इसीलिए वो उसे पीटती है और वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने घर का दरवाजा खोलती, एक अनजान आदमी उस पर चाकू से हमला कर देता है। मिया ने किसी तरह हमले से खुद को बचा लिया, लेकिन वो आदमी मिया को मारने के लिए लगातार उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो जैसे ही दूसरा हमला करता है तभी अचानक वहाँ खलीफा पहुँच गया। वो उस आदमी को पकड़ लेता है और मिया को वहाँ से भागने कहता है। तब मिया उठकर बिल्डिंग से नीचे भागने लगी। वही खलीफा और उस आदमी में काफी देर हाथापाई होती है, जिसमें खलीफा के हाथ पर चाकू लग गया। खलीफा को पता था कि वो उस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसे धक्का देकर बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। तभी मिया भी बिल्डिंग से बाहर आती है। तब वो आदमी उठकर उसकी तरफ चाकू फेंकता है, लेकिन तभी काओ ने अपनी कार का दरवाजा खोला। तब चाकू दरवाजे से टकराकर वापस उसी आदमी को लग गया और उसकी जगह पर ही मौत हो गई। खलीफा की पूरी टीम वहाँ पहुँच गई थी। तब मिया पहली बार पूरी टीम से मिलती है। तभी उस मरे हुए आदमी के फोन पर वो का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि क्या उसने मिया को खत्म कर दिया।
जाएगा। खलीफा वो मैसेज पढ़कर मोबाइल काव को दे देता है और उसे रिप्लाई करने कहता है कि मियाँ मारी गई। अब मियाँ को यकीन हो गया था कि खलीफा सच में उसकी जान बचाने आया था, इसीलिए वो खलीफा और उसकी टीम के साथ वहाँ से चली गई। उधर वो अपने बॉस जॉनी को जाकर बताता है कि उसने मियाँ को मार दिया, लेकिन उन्हें अब तक चुराए हुए पैसे नहीं मिले। वो को पता था कि ये बात सुनकर जॉनी नाराज होगा, इसीलिए वो प्रॉमिस करता है कि कैसे भी करके वो पैसे जॉनी तक पहुँचा देगा। वही दूसरी तरफ हम खलीफा और उसकी टीम को देखते हैं। अब उनके साथ मियाँ भी थी। तब खलीफा कहता है कि अगर उन्हें मियाँ को बचाना है तो सारा पैसा बैंक के वॉल्ट में वापस रखना होगा। अगर वो पैसा जॉनी के हाथ लग गया तो वो पूरी टीम को मरवा देगा, लेकिन जब तक पैसा जॉनी तक नहीं पहुंचता वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खलीफा कहता है कि उन्हें पैसे बैंक में पहुंचाने के लिए बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉय की मदद लेनी होगी, इसीलिए खलीफा मियाँ को वापस बैंक जाने कहता है ताकि वो उसकी मदद से सारा पैसा वॉल्ट तक पहुंचा सके। तब बिन पूछता है कि वो लोग बैंक में कैसे घुस सकते हैं, क्योंकि उन्होंने चोरी करने के बाद उनकी बनाई टनल बुझा दी। तब खलीफा कहता है कि मियाँ किसी तरह रूटीन चेकअप करने के बहाने वॉल्ट को ओपन करेगी। तभी मियाँ बताती है कि जब तक उसे वॉल्ट में जाने के ऑर्डर नहीं मिलते तब तक वो अपनी मर्जी से वॉल्ट में नहीं जा सकती। मतलब वॉल्ट में जाने के लिए उन्हें कोई ऐसी इमरजेंसी क्रिएट करनी होगी जिससे बैंक मैनेजर खुद मियाँ को वॉल्ट में जाने को कहे। तभी खलीफा बताता है कि वो लोग बैंक में एक पार्सल भेजेंगे जिसमें बहुत सारे कॉकरोच होंगे। कॉकरोच के बाहर आते ही बैंक में हड़कंप मच जाएगा, जिससे बैंक मैनेजर तुरंत पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाने कहेगा। फिर खलीफा बैंक में पेस्ट कंट्रोल वाला बनकर जाएगा और साथ में छिड़कने वाले केमिकल की बहुत बड़ी किट भी लेकर जाएगा, लेकिन उस किट में केमिकल की जगह कैश होगी। तब खलीफा और मियाँ वॉल्ट में जाएंगे और चुपचाप से सारा पैसा वॉल्ट में रख देंगे, जिससे जॉनी का प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन खलीफा को ये भी पता था कि जॉनी का प्लान फेल होने के बाद वो उन्हें छोड़ेगा नहीं, इसीलिए खलीफा बिन से जॉनी के खिलाफ एविडेंस जुटाने कहता है ताकि जॉनी अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताए। तब काव बताता है कि उसने जॉनी के द्वारा लॉन्च की गई BST करेंसी के बारे में रिसर्च किया है और उसे पता चला कि BST के ग्राफ इलीगल तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस करेंसी में इन्वेस्ट कर सके। लेकिन काव के लिए क्रिप्टो सिस्टम हैक करना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसे इतनी आसानी से हैक नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्हें सीधा जॉनी के कंप्यूटर सिस्टम को पर्सनली जाकर चेक करना होगा, जहां से वो लोग सारी इलीगल एक्टिविटी के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि जॉनी के कंप्यूटर सिस्टम तक कैसे पहुंचा जाए। तब खलीफा बताता है कि बिन वू का भेष लेकर जॉनी के ऑफिस जाएगा और उसके कंप्यूटर से सारा डेटा अपने फोन में कॉपी कर लेगा। अब तैयारी शुरू कर दी जाती है, जिसके लिए स्टोर से बहुत सारा सामान खरीदा गया। फिर बिन वू की तरह दिखने वाला मास्क बनाता है। वही दूसरी तरफ मियाँ देखती है कि उसकी जान बचाते समय जो घाव खलीफा को लगा था उसमें से खून बह रहा है, इसीलिए मियाँ उसके हाथ की ड्रेसिंग करने लगी। तब मियाँ पूछती है कि 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिससे खलीफा बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चला गया था। तब खलीफा बताता है कि वो एक चोर है, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और वो 5 साल से जेल में था। लेकिन ये सब वो मियाँ को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और हमेशा तकलीफ में रहती। मियाँ को पता था कि खलीफा उसे अब भी उतना ही पसंद करता है, लेकिन वो ऐसा दिखाना नहीं चाहता। आगे हम देखते हैं अब वो दिन आ गया था जब उन्हें रिवर्स हाइस करनी थी, मतलब उन्हें चुराया हुआ पैसा वापस वॉल्ट में रखना था। इसीलिए मियाँ प्लान के मुताबिक बैंक में अपनी जॉब पर पहुंच गई। वो हमेशा की तरह बैंक स्टाफ को ग्रीट करती है ताकि उसके चेहरे पर घबराहट ना दिखे। प्लान के हिसाब से कॉकरोच से भरा पार्सल भी बैंक में पहुंच गया था। तभी बैंक का मैनेजर मियाँ के पास आकर बताता है कि प्रेसिडेंट जॉनी के ऑर्डर के मुताबिक आज वॉल्ट का कोई भी रूटीन चेकअप नहीं होगा, क्योंकि उसे पता था कि वॉल्ट में पैसे नहीं है। लेकिन ये बात बैंक के स्टाफ को नहीं पता थी। लेकिन चुराया हुआ पैसा वापस रखने के लिए वॉल्ट का खुलना जरूरी है, जिसके लिए बैंक स्टाफ और मैनेजर दोनों के ही की कार्ड की जरूरत थी। लेकिन उस दिन वॉल्ट खोलने की परमिशन किसी को नहीं मिली। अब किसी भी तरह मियाँ को बैंक मैनेजर का की कार्ड हासिल करना होगा, तभी वो लोग वॉल्ट को खोल सकते हैं, वरना उनका प्लान फेल हो जाएगा। तब मियाँ अपना दिमाग चलाती है, उसे बस बैंक मैनेजर का ध्यान भटकाना होगा। बाकी की कार्ड चुराने का काम बैंक का सिक्योरिटी गार्ड वेन कर लेगा। मैनेजर का ध्यान भटकाने के लिए मियाँ मैनेजर को अपने फोन में वही वीडियो दिखाती है जिसमें असिस्टेंट मैनेजर उसे और स्टाफ की बाकी लड़कियों को परेशान कर रहा था। वीडियो देखने के बाद मैनेजर गुस्से से लाल हो गया। वो कहता है कि असिस्टेंट मैनेजर को इसकी सजा मिलेगी। इतनी देर में वेन ने मैनेजर के टेबल से उसका की कार्ड चुरा लिया और वहाँ से निकल गया। इसके बाद वेन उस पार्सल को खोलता है। पार्सल खोलते ही उसमें से बहुत सारे कॉकरोच निकलकर पूरे बैंक में फैल गए, लेकिन उन कॉकरोचेस से बैंक का स्टाफ नहीं डरता। तब मियाँ खलीफा को ब्लूटूथ के जरिए बताती है कि बैंक स्टाफ पर कॉकरोचेस का कोई असर नहीं हो रहा, जिससे उनका प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक बैंक मैनेजर अपने केबिन से चिल्लाता हुआ बाहर आया और उसने तुरंत ही पेस्ट कंट्रोल को बुलाने को कहा। ये देखकर मियाँ खुश हो गई। वही दूसरी तरफ काव ने बैंक की सारी टेलीफोन लाइन हैक कर ली थी, इसीलिए जब पेस्ट कंट्रोल के लिए कॉल किया गया तो कॉल सीधा काव के पास आया। तब काव कॉल पर बताता है कि वो पेस्ट कंट्रोल कंपनी से बात कर रहा है और 10 मिनट में उसके लोग बैंक पहुंच जाएंगे। जिसके बाद खलीफा पेस्ट कंट्रोल वाला बनकर बैंक में पहुंच गया। उसके पास केमिकल की बड़ी सी किट थी, लेकिन उसमें केमिकल की जगह पैसा भरा हुआ था जो उन्हें वॉल्ट में
रखना था। वही दूसरी तरफ बिन भी मिस्टर वू का मास्क लगाकर बैंक पहुंच गया, क्योंकि जॉनी का ऑफिस बैंक की बिल्डिंग में ही था। वो सीधा जॉनी के ऑफिस में इंटर करता है। तब वहाँ जॉनी के आदमी पहले से मौजूद थे, लेकिन कोई भी बिन को पहचान नहीं पाता। तब बिन उन आदमियों को बताता है कि बैंक में बहुत सारे कॉकरोच घुस गए, इसीलिए उसने आदमियों को बैंक में स्टाफ की मदद करने भेज दिया। और उनके जाते ही जॉनी के कंप्यूटर सिस्टम में पेन ड्राइव लगाकर उसका सारा डेटा कॉपी करने लगा। वही दूसरी तरफ मिया वॉल्ट तक पहुंच गई, लेकिन खलीफा के वहाँ पहुंचने तक उसे वेट करना था। तभी मिया के पीछे असिस्टेंट मैनेजर भी पहुंच गया। वो पूछता है कि मिया वॉल्ट के पास क्या कर रही है। तब मिया घबरा कर बताती है कि वो रूटीन चेकअप के लिए आई है। मिया खलीफा से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड थी, इसीलिए खलीफा भी मिया की बातें सुन रहा था। तभी खलीफा को याद आया कि मैनेजर ने बताया था कि आज वॉल्ट कोई नहीं खोलेगा, लेकिन फिर भी असिस्टेंट मैनेजर वहाँ कैसे पहुंच गया। और तब उसे समझ में आया कि असिस्टेंट मैनेजर भी जॉनी के लिए काम करता है, क्योंकि जॉनी ने उसे वॉल्ट पर नजर रखने कहा होगा। तब खलीफा ये बात मिया को बताता है और उसे वहाँ से भागने कहता है। तब मिया असिस्टेंट मैनेजर को गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल गई। फिर खलीफा मिया को बेसमेंट की तरफ जाने कहता है, जहाँ काउ उसकी मदद करेगा, क्योंकि उसे पता था कि असिस्टेंट मैनेजर मिया का पीछा जरूर करेगा। इसीलिए मिया खलीफा के कहने पर बेसमेंट में जाने लगी। लेकिन तभी वो देखती है कि बेसमेंट में जॉनी के आदमी थे, जिन्हें नकली वो मतलब बिन ने नीचे भेजा था। तभी उन आदमियों को असली वो का कॉल आता है, जो उन्हें वापस ऑफिस में जाने कहता है। तब सब लोग समझ गए कि ऑफिस में नकली वो है, लेकिन मिया ने छुपकर उनकी बातें सुन ली। इसीलिए वो तुरंत बिन को कॉल करके बताती है कि जॉनी के आदमियों को उसकी असलियत पता चल गई, वो जल्दी से वहाँ से निकल जाए वरना उसका गैंग बैंग हो जाएगा। तब बिन जल्दी से जॉनी के सिस्टम से पेन ड्राइव निकाल कर वहाँ से भागने लगा। उधर बेसमेंट में पहुंचने के बाद असिस्टेंट मैनेजर ने मिया को पकड़ लिया। तब मिया उसकी दोनों टांगों के बीच में लात मारती है, जिससे वो वही गिर गया। कुछ देर बाद वहाँ असली वो भी पहुंच गया। तब उसके दो आदमी नकली वो के बारे में बताते हैं। वही दूसरी तरफ बिन जब लिफ्ट से नीचे आता है, तब असली वो के आदमी लिफ्ट में जाने के लिए खड़े थे, इसीलिए बिन उन्हें देखकर डर गया। लेकिन वो लोग उसे असली वो समझकर जाने देते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी को कॉल आता है, जो उसे असली वो के पहुंचने की खबर देता है। तब वो लोग भी समझ गए कि जो लिफ्ट से बाहर निकला वो कोई बहरूपिया है, इसीलिए वो लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। तब बिन भी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगा और सीधा बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंच गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली वो भी बिल्डिंग के बेसमेंट की पार्किंग में है, इसीलिए बिन भागते हुए सीधा असली वो के सामने पहुंच गया और असली वो ने भी उसे देख लिया। लेकिन बेसमेंट में मिया और खलीफा भी छुपे हुए थे। वो दोनों बिन को बचाने के लिए बाइक पर बैठकर असली वो के सामने से निकलते हैं, ताकि बिन को भागने का मौका मिल सके। तब असली वो अपने आदमियों से खलीफा का पीछा करने कहता है, लेकिन तब तक खलीफा मिया को लेकर वहाँ से निकल चुका था। वही वो बिन को पकड़ लेता है और दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन उन्हें देखकर समझ नहीं आ रहा था कि असली वो कौन है। तभी जॉनी के आदमी वहाँ पहुँच गए, लेकिन अब वो लोग भी कंफ्यूज हो गए कि दोनों में से असली वो कौन है, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को पकड़ने बोल रहे थे। लेकिन उस वक्त बिन की किस्मत ने उसे धोखा दे दिया और उसके चेहरे पर लगा वो का मास्क बाहर निकलने लगा, क्योंकि उन्होंने मास्क चिपकाने के लिए सस्ते ग्लू का इस्तेमाल किया था। तब सारे लोग समझ गए कि नकली वो कौन है। लेकिन तभी काव अपनी वैन लेकर पहुंच गया और बिन जल्दी से वैन में बैठकर वहां से निकल गया। वही दूसरी तरफ वो के आदमी खलीफा और मिया का पीछा कर रहे थे, लेकिन कुछ दूर पीछा करने के बाद उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मिया और खलीफा वहां से अपनी जान बचाकर निकल गए। उन्होंने किसी तरह अपनी जान तो बचा ली थी, लेकिन उनका प्लान पूरी तरह फेल हो चुका था। इसीलिए बिन काव और वेन से कहता है कि उन्हें सारा पैसा 3 हिस्सों में बांटकर अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए, क्योंकि वॉल्ट में पैसा वापस रखने का प्लान लगभग नामुमकिन है। लेकिन काव और वेन बिन के फैसले से खुश नहीं थे। तब बिन कहता है कि वो लोग 3 नहीं बल्कि 4 हिस्सों में पैसा बांटेंगे, जिसमें से एक हिस्सा खलीफा का भी होगा। तब वेन कहता है कि वो लोग खलीफा को इस तरह मुसीबत में छोड़कर भाग नहीं सकते, क्योंकि उसने अपनी टीम के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी है। तब बिन कहता है कि अगर खलीफा को अपनी टीम की इतनी फिक्र होती तो वो मिया को लेकर अकेला वहां से नहीं भागता। बिन पैसों की लालच में अंधा हो चुका था, इसीलिए वो वेन और काव को भड़काने की कोशिश करने लगा, लेकिन वेन बिन की चाल समझ गया था, इसीलिए दोनों में झगड़ा हो गया। तब काव कहता है कि वो उन लोगों के साथ इसीलिए नहीं है क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं, बल्कि वो अपनी टीम के साथ इसीलिए रहता है क्योंकि वो अपनी टीम को फैमिली समझता है और उसे अपनी टीम के साथ रहने से खुशी मिलती है। ये सुनते ही बिन इमोशनल हो गया। उसे समझ में आ गया कि अच्छे दोस्त पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए काव, बिन और वेन आपस में गले मिलकर रोने लगे। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग खलीफा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वही दूसरी तरफ खलीफा और मिया भागकर अपने अड्डे पर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद खलीफा मिया को कुछ पैसे देता है और कहीं दूर जाने कहता है, क्योंकि वो मिया को और मुसीबत में नहीं डालना चाहता। लेकिन मिया खलीफा से दोबारा अलग नहीं होना चाहती थी, इसीलिए वो रोते हुए कहती है कि वो बस उसके साथ रहकर उसकी मदद करना चाहती है। तब खलीफा मिया के पास आकर उसे किस करता है। कुछ देर बाद खलीफा की टीम भी वहां पहुंच गई। उन्होंने खलीफा और मिया को किस करते हुए देख लिया था। तब वो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन वेन दोनों के किस करने पर उदास हो गया। अरे नहीं, वेन को मिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वेन अपने बॉस खलीफा को पसंद करता था क्योंकि वो गे है, इसीलिए वो मिया से हमेशा नाराज रहता
रहता था। आगे हम जॉनी को देखते हैं जिसे अब तक वॉल्ट से चुराया हुआ पैसा नहीं मिला, इसीलिए वो बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की ठुकाई कर रहा था, क्योंकि उसने मिया को पकड़ने के लिए असिस्टेंट मैनेजर को उसके पीछे लगाया था, लेकिन वो अपने काम में नाकाम रहा। तभी जॉनी के ऑफिस में अचानक खलीफा का साथी वेन पहुंच गया। वो जॉनी को बताता है कि वो ने उसे और उसकी टीम को वॉल्ट से पैसा चुराने के लिए हायर किया था और अब वॉल्ट का सारा पैसा उनके पास है। तब जॉनी पूछता है कि वेन पैसा लौटाने के बदले क्या चाहता है। इतने में वो अचानक वेन पर भड़क गया, क्योंकि वेन उसके सामने जॉनी से डायरेक्ट डील कर रहा था, जिससे वो को बेइज्जती महसूस होने लगी। लेकिन जॉनी वो को शांत रहने कहता है। तब वेन ऑफर देता है कि वो पूरे 1 बिलियन वॉल्ट में वापस रख देंगे, लेकिन इसके बदले में जॉनी उनका पीछा नहीं करेगा और ना ही उन्हें मारने की कोशिश करेगा। तब जॉनी भी अपनी शर्त वेन के सामने रखता है। जॉनी कहता है कि सारा पैसा वॉल्ट में नहीं बल्कि उसकी जेब में जाएगा, लेकिन उसे पैसों के साथ मिया भी चाहिए, क्योंकि जॉनी के बदले मिया जेल जाएगी। वेन पहले ही मिया को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो फिर से खलीफा की लाइफ में वापस आ गई और वेन ये कभी नहीं चाहता था, इसीलिए वेन पैसों के साथ मिया को भी जॉनी के हवाले करने मान गया। तब जॉनी कहता है कि उसे मिया के साथ खलीफा को भी पकड़वाना होगा, क्योंकि पुलिस को पता होगा कि एक अकेली लड़की 1 बिलियन नहीं चुरा सकती, इसीलिए उसके साथ किसी बाहर वाले को भी इन्वॉल्व करना होगा। खलीफा का नाम सुनते ही वेन ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो खलीफा से प्यार करता था। वेन कहता है कि खलीफा की जगह वो खुद जेल चला जाएगा। तभी वो गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि वो 10 साल से जॉनी के लिए काम कर रहा था और जॉनी ने अब तक वो को जितने भी काम सौंपे थे वो उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ किया। इसीलिए वो कहता है कि उसे वेन और उसकी टीम पर भरोसा नहीं, इसीलिए वेन को जान से मार देना चाहिए। लेकिन तभी जॉनी ने वो को ही शूट कर दिया, क्योंकि वो उसकी और वेन की डील के आड़े आ रहा था। बेचारा वो फोकट में ही मारा गया। लेकिन वेन ने मिया की वजह से अपनी टीम के साथ गद्दारी कर दी थी, क्योंकि इस डील के बारे में उसकी टीम को कुछ नहीं पता। अगले दिन हम वांजी बैंक का सीन देखते हैं। स्टाफ कम होने की वजह से बैंक मैनेजर परेशान था, क्योंकि मिया की तबीयत खराब होने की वजह से वो बैंक नहीं गई और असिस्टेंट मैनेजर भी गायब था। तब स्टाफ की एक लड़की बताती है कि मिया ने नहीं आने के लिए माफी मांगी है और साथ ही उसने स्टाफ के लिए कुछ पैनकेक्स भी भेजे हैं। अब हम खलीफा और उसकी पूरी टीम को बैंक के बाहर खड़ा देखते हैं, जो दूसरी बार वॉल्ट में पैसा रखने आए थे, लेकिन इस बार उनका प्लान बिल्कुल अलग था। वो सब मास्क लगाकर बैंक के अंदर जाते हैं और बैंक के कस्टमर और स्टाफ पर गन तान कर उन्हें हॉस्टेज बना लेते हैं। इसके बाद काओ एक सेंसर बम बैंक के मेन डोर पर लगा देता है और सबको बताता है कि अगर कोई भी बैंक से बाहर भागने की कोशिश करेगा तो वो बम अपने आप फट जाएगा और भागने वाला मारा जाएगा। फिर खलीफा स्टाफ को बताता है कि उन्हें बस वॉल्ट में रखा पैसा चाहिए, इसीलिए वो उन सबसे कॉर्पोरेट करने कहता है। इसके बाद वो लोग सिक्योरिटी रूम में जाते हैं। तब काओ बैंक के सारे सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी अलार्म बंद कर देता है, जिसके बाद वो सब अपना मास्क उतार लेते हैं। फिर खलीफा वेन और बिन को वही रुक कर हॉस्टेजेस पर नजर रखने कहता है और खुद बाकी लोगों के साथ वॉल्ट की तरफ चला गया। लेकिन वेन ने पहले ही जॉनी को कॉल करके अपना फोन पॉकेट में रख लिया था, ताकि जॉनी बैंक में हो रही सारी एक्टिविटीज सुन सके। और हुआ भी ऐसा ही। जॉनी बैंक में चल रही सारी एक्टिविटीज सुन रहा था। अब उसे पता था कि बैंक में पैसा आ चुका है, क्योंकि खलीफा वहाँ वॉल्ट में पैसा चुराने नहीं बल्कि वॉल्ट में पैसे वापस रखने आया था। इसीलिए जॉनी भी अपने आदमियों के साथ बैंक की तरफ जाने के लिए निकल गया। वही दूसरी तरफ पुलिस की टीम भी बैंक के बाहर पहुंच गई। तब खलीफा काओ से पुलिस का ध्यान भटकाकर उनका टाइम वेस्ट करने कहता है। इसीलिए काओ बैंक की एम्प्लॉय जिसका नाम एन है उसे शील्ड बनाकर बैंक से बाहर गया। तब पुलिस ऑफिसर कहता है कि उन्हें जो भी चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन बदले में उन्हें हॉस्टेजेस को छोड़ना होगा, क्योंकि अंदर जो लोग हैं उनकी फैमिली परेशान है। तब काओ कहता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो बचपन से ही अनाथ है और उसे बचपन से ही सब लोग परेशान करते हैं। ये बोलकर काओ रोने लगा। काओ की कहानी सुनकर पुलिस वाले भी उसके लिए हमदर्दी दिखाने लगे। वही दूसरी तरफ मिया और खलीफा वॉल्ट के पास गए और बैंक में भेजे गए सारे पैनकेक्स वॉल्ट पर चिपका दिए और उन पैनकेक्स में बम लगा देते हैं। उधर बैंक से कुछ ही दूरी पर शहर के लोग अपना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जिसके लिए वो पटाखों की बहुत बड़ी लड़ी फोड़ने की तैयारी कर रहे थे। और काओ पुलिस से बात करते हुए उन लोगों को ध्यान से देख रहा था। जैसे ही एक आदमी पटाखे में आग लगाता है, तब काओ खलीफा को वॉल्ट पर लगा बम ब्लास्ट करने कहता है। पटाखों की आवाज की वजह से पुलिस को बम फटने की भनक भी नहीं लगी। अब जैसे ही वॉल्ट खुलता है, तभी अचानक जॉनी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। जॉनी को वहां देखकर मिया और खलीफा घबरा गए, इसीलिए वो दोनों जॉनी और उसके आदमियों पर गन तान देते हैं। तभी जॉनी पूछता है कि खलीफा जिस बैग में पैसे भरकर बैंक के वॉल्ट में रखने आया था, क्या उस बैग में सच में पैसा है? तब खलीफा पैसों का बैग खोलकर देखता है। तब उसे बैग में पैसों की जगह बहुत सारे पैनकेक्स दिखे। तभी सीन कट होता है और हम वेन को देखते हैं, जो पैसों के असली बैग जॉनी के ऑफिस में पहुंचा देता है। वही दूसरी तरफ जॉनी दोनों पर हंसता है और कहता है कि वो ऐसा पहली बार देख रहा है कि रॉबर बैंक में पैसे लूटने नहीं बल्कि लौटाने आए हैं। तब खलीफा कहता है कि पुलिस पहले ही बाहर पहुंच गई, अगर वो लोग पकड़े जाते हैं तब वो जॉनी के बारे में भी बता देंगे। तब जॉनी कहता है खलीफा और मिया पुलिस को जरूर मिलेंगे, लेकिन तब तक दोनों बात करने के लायक नहीं होंगे, क्योंकि वो उन दोनों को पहले ही मार देगा। ये सुनकर दोनों घबरा गए। वही दूसरी तरफ वेन जब जॉनी के ऑफिस में सारा पैसा लौटा देता है, तब उसका एक आदमी वेन को भी बंदी बनाकर खलीफा और मिया के पास
पास लेकर पहुंच गया। तब जॉनी खलीफा को बताता है कि इन सब में वेन ने ही उसकी मदद की। तब वेन बताता है कि उसी ने बैग में पैसों की जगह पैनकेक्स रखे थे। ये सुनते ही खलीफा के होश उड़ गए। वो वेन पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि उसने जॉनी पर भरोसा करके पूरी टीम को धोखा दे दिया। तब वेन बताता है कि उसने जो कुछ भी किया अपने और खलीफा की सेफ्टी के लिए किया और वो मिया को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसकी टीम में आने के बाद से खलीफा ने वेन पर ध्यान देना बंद कर दिया। तब खलीफा कहता है कि वो मिया को पसंद करता है। ये सुनकर वेन कहता है कि वो भी खलीफा को पसंद करता है। वेन की ये बात सुनकर खलीफा और जॉनी के आदमी शॉक में पहुंच गए। तभी मौका देखकर खलीफा जॉनी को अपनी गन फेंक कर मारता है, जो सीधा जॉनी के गन को जाकर लगी और जॉनी के हाथ से उसकी गन छूट गई। फिर खलीफा जॉनी को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो दूर जा गिरा। तभी वेन और खलीफा मिलकर जॉनी के आदमियों को एक एक करके मारने लगे, लेकिन इसी बीच जॉनी को उसकी गन वापस मिल गई। इसीलिए वो खड़ा होकर सीधा खलीफा को निशाना लगाता है, लेकिन जैसे ही वो खलीफा को शूट करता है तभी वेन बीच में आ गया और गोली सीधा वेन को लग गई। लेकिन वेन के नीचे गिरते ही जॉनी दूसरी गोली खलीफा को मारता है। अब वेन और खलीफा दोनों ही घायल हो गए और मिया के पास कोई हथियार नहीं था जिससे वो खुद को बचा सके। जॉनी उन दोनों को जान से मारने ही वाला था। तभी मिया खड़ी होकर जॉनी से इमोशनल बातें करने लगी। वो कहती है कि जॉनी एक बहुत ही अच्छा आदमी है, लेकिन उसने गलत राह पकड़ ली। तब जॉनी भी मिया की बातों में आ गया। कुछ देर टाइम वेस्ट करने के बाद जॉनी पूछता है कि वो उससे ऐसी फालतू बातें क्यों कर रही है। तब मिया बताती है कि वो बस उसका ध्यान भटका रही थी। तभी जॉनी के पीछे से बिन और काव आते हैं और पैनकेक्स बॉम्ब जॉनी की तरफ फेंक देते हैं। इससे पहले कि वो बम फूटता, खलीफा, मिया और वेन वॉल्ट के अंदर जाकर छुप गए और तभी बम ब्लास्ट हो गया। लेकिन इस बार पुलिस को ब्लास्ट की आवाज आ गई। कुछ देर बाद बैंक का मेन डोर खुलता है और सारे हॉस्टेजेस बाहर जाते हैं। हॉस्टेजेस के बाहर आते ही पुलिस वाले रॉबर्स को पकड़ने बैंक के अंदर चले गए। अगले सीन में हम जॉनी को देखते हैं। बम फटने की वजह से उसके हाल बहुत खराब हो चुके थे। जॉनी और उसके आदमी जैसे तैसे खुद को संभालते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन तब तक पुलिस वहाँ पहुँच गई। फिर हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो वॉल्ट के अंदर जाकर देखता है। तब उसे ना तो पैसे दिखते हैं और ना ही रॉबर्स। तभी ऑफिसर को एक कॉल आता है, जिसे उठाने पर ऑफिसर को शॉक लगा और सीन यहीं पर कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस वाले जॉनी के ऑफिस पहुंच गए। तब जॉनी कहता है कि वो लोग उसके ऑफिस में क्यों आए हैं, जबकि उन्हें रॉबर्ट्स के पीछे जाना चाहिए। तब एक ऑफिसर के फोन पर उनके डिपार्टमेंट की तरफ से एक मैसेज आया कि वांजी बैंक के प्रेसिडेंट ने BST करेंसी के जरिए फ्रॉड किया है। तब जॉनी कहता है कि उसका लॉयर सब कुछ संभाल लेगा। इतना बोलकर जॉनी जैसे ही अपने ऑफिस का प्राइवेट वॉल्ट खोलता है, तब उसने देखा कि पूरे 1 बिलियन युआन कैश उसके वॉल्ट में रखा था और उसकी जितनी भी महंगी घड़ियों का कलेक्शन था वो सब घड़ियां वॉल्ट से गायब थी। इतना कैश जॉनी की वॉल्ट में देखकर पुलिस भी चौंक गई। ये वही कैश था जो वेन ने अपनी टीम को धोखा देकर जॉनी के ऑफिस तक पहुंचाया था। आगे न्यूज में दिखाया जाता है कि वांजी बैंक में कुछ दिन पहले रॉबरी हुई थी, जिसमें खुद बैंक का प्रेसिडेंट जॉनी भी शामिल है, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल बिन जब मिस्टर वू बनकर जॉनी के ऑफिस में डेटा चोरी करने गया था, तब उसकी नजर जॉनी के प्राइवेट वॉल्ट पर गई, लेकिन उसे वॉल्ट का सीक्रेट कोड पता नहीं था, इसीलिए बिन ने वहाँ एक स्पाई कैमरा लगा दिया। कुछ देर बाद जब जॉनी अपने प्राइवेट वॉल्ट में सीक्रेट कोड डालकर खोलता है, तब खलीफा और उसकी टीम ने स्पाई कैमरा में वॉल्ट का सीक्रेट कोड देख लिया। इसके बाद पूरी टीम प्लान बनाती है, जिसमें हमें ये भी पता चला कि बैंक के वॉल्ट से चुराया हुआ सारा पैसा पहले ही बैंक के स्टोरेज रूम में छुपा दिया गया था, ताकि आगे चल के सारा पैसा जॉनी के प्राइवेट वॉल्ट में रख सके। लेकिन अब उन्हें किसी भी तरह जॉनी के प्राइवेट वॉल्ट तक पहुंचना था, इसीलिए खलीफा प्लान बनाता है कि वेन सीधा जॉनी के ऑफिस जाएगा और उसके साथ डील करेगा, ताकि वो जॉनी का भरोसा जीत सके। फिर हम वो सीन देखते हैं जब वेन अपनी टीम को धोखा देकर सारा पैसा लेकर जॉनी के ऑफिस में पहुंच गया। तब जॉनी का एक आदमी वेन पर गन तान देता है, लेकिन तभी पीछे से बिन आकर जॉनी के आदमी पर हमला करता है, जिससे वो आदमी बेहोश हो गया। इसके बाद वेन और बिन मिलकर जॉनी का प्राइवेट वॉल्ट खोलते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही वॉल्ट का सीक्रेट कोड पता चल गया था। वॉल्ट खोलने के बाद वेन को जॉनी की रोलेक्स घड़ियों का कलेक्शन दिखा। तब वेन उन सारी घड़ियों को चुरा लेता है, जिसके बाद वो पूरा 1 बिलियन येन कैश उसके वॉल्ट में रख देता है। फिर बिन ने उसी आदमी का मास्क लगाया और वेन को लेकर वॉल्ट के पास पहुंच गया, जहां जॉनी ने पहले ही खलीफा और मिया को पकड़ लिया था। जिसके बाद तीनों मिलकर जॉनी और उसके आदमियों से लड़ाई करते हैं। इस बीच काव बैंक के स्टोरेज रूम में पहुंच गया, जहां से वो लोग मूवी की शुरुआत में टनल बनाकर रॉबरी करने अंदर घुसे थे, लेकिन रॉबरी के बाद उस टनल को बुझा दिया गया था। इसीलिए काव स्टोरेज रूम में जाकर उसी जगह पर फिर से पैनकेक्स के बम लगा देता है। वही दूसरी तरफ बिन ने जैसे ही जॉनी की तरफ पैनकेक बम फेंका, तब सारे लोग वर्ल्ड के अंदर घुस गए थे, लेकिन जैसे ही जॉनी के पास वाला बम फटा, तभी स्टोरेज रूम के अंदर वाला बम भी फटा, जिससे वो टनल खुल गई। तब जल्दी से टीम के सभी लोग वर्ल्ड से बाहर निकल गए और उस टनल के जरिए बैंक के बाहर निकल गए। वही दूसरी तरफ पुलिस को बैंक में ऐसा कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता जिसमें खलीफा और उसकी टीम दिखाई दे, इसीलिए रॉबरी का पूरा इल्जाम जॉनी पर आ गया और यहीं पर ये मूवी भी यही खत्म हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को
को सब्सक्राइब करे। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट। With